नमस्कार दोस्तों। तो माता रानी का दर्शन करने आए थे हम लोग, तो एक चमत्कार देखने को मिला। चमत्कार कैसा? 12 बजे के समथिंग हम लोग यहाँ पहुँच गए और पूरा गेट जो है वो पैक है और अंदर दीप जल रही है। वो जो माता रानी की चुनरी है वो लगी हुई है उसमें, उसको जब हमने हटा के देखा तो अंदर दीप जल रही थी। तो ये एक चमत्कार है। हम लोग अभी खड़े हैं मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट रामपुर बागेलान विधानसभा अंतर्गत। ये माता रानी का मंदिर है, माँ दुर्गा का। कृष्णगढ़ पंचायत या फिर जमुनिया पंचायत के अंतर्गत ये पहाड़ आता है। तो जहाँ पे ये चमत्कार देखने के बाद मैं एकदम नास्तिक आदमी हूँ, आज रेडी भी नहीं था आने के लिए। अचानक से प्लान बना मेरे और मेरे बुआ के लड़के का, और अचानक से हम लोग आ गए और ये चमत्कार देखने को मिला। क्योंकि बुआ का लड़का थोड़ा शायर है, सिंगर है, रील वगैरह शूट करता है, वीडियो शूट करता है। तो हम लोग जब आ रहे थे तो वो उस बीच वीडियोस भी शूट कर रहे थे। लगभग 3-4 घंटे से आ रहे होंगे। कोई भी पुजारी जाते हुए नीचे नहीं दिखा, कोई भी व्यक्ति नीचे हुए जाते नहीं दिखा। कुछ लोग दिखे हैं जो थोड़ा बहुत लकड़ियाँ काट रहे थे, और पता नहीं ये फॉरेस्ट विभाग वाले क्या कर रहे हैं। और खैर ये मंदिर बंद थी, और चमत्कार ये है कि बंद मंदिर के अंदर दीप जल रहा है। दीप में कोई तेल नहीं था। अगरबत्ती अगरबत्ती दिखा दूँ, अगरबत्ती लगी हुई है, बुझी है अगरबत्ती। तो पुष्प भी है अंदर, उसकी भी वीडियो लगा दी जाएगी। एक पीला कलर का पुष्प है और शायद एक सफ़ेद कलर का है। दोबारा तो मैंने नहीं देखा, एक बार देखा था। तो पुष्प भी है अंदर। इसकी दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो ये चमत्कार है या कोई पूजा करके गया है सुबह सुबह। तो आज का दिन है 31 दिसंबर 2025। अगर कोई सुबह आया है पूजा करने, वो ज़रूर कमेंट करे, वरना मैं इसको चमत्कार तो मान ही चुका हूँ अब कि ये चमत्कार ही हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, पर हम लोग यहाँ आए हैं कि इस क्षेत्र में टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। माता का आशीर्वाद तो है ही, प्लस टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। हमारे इसी क्षेत्र में सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मैहर आता था। तो मैहर की माँ शारदा का मंदिर बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है, पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। कई दूर दूर के लोग आते हैं अपनी अपनी इच्छाएं लेके, श्रद्धाएं लेके। और यहाँ भी ये माँ दुर्गा का मंदिर जो है वो हम क्षेत्रीय लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। अक्सर लोग बाग आते हैं, भंडारा होता है यहाँ, दुर्गा माँ का भंडारा होता है। लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ कोई कदम उठाया नहीं जा रहा। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, चूँकि लाइट की व्यवस्था तो कर दी गई है, पर कई जगह मैं देख रहा हूँ तो लाइट की तार जो है वो कटी पड़ी है पूरी। उसमें करंट लगने की संभावनाएं भी है लोगों को, कि जैसे कोई लकड़हारा आता है, कोई बकरी चलाने वाले कई बार आ जाते हैं ऊपर तक, तो उन लोगों को करंट लगने की भी संभावनाएं हैं। कई जगह तार कटी पड़ी हैं और यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि एक कुआं है जो कि सूखा पड़ा है, वो कुएं की वीडियो भी आपको लगा के दिखा दी जाएगी। और तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है, मोहन सरकार, बीजेपी सरकार, या कि फिर विपक्ष का कोई भी आदमी आए जिसको यहाँ का विकास करना है, तो सबसे अनुरोध है कि प्रयास किया जाए। यहाँ टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है और एक तरह से विकास भी होगा, टूरिज़्म भी बढ़ेगा, तो इकोनॉमी में भी बूस्ट मिलेगा, और श्रद्धा तो है ही लोगों की। तो चलिए थोड़ा सा कुछ दिखा देते हैं यहाँ का। ये हनुमान जी महाराज मेरे आदरणीय, तो ये उनकी प्रतिमा है। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा है, आओ दिखा देते हैं अंदर। हालांकि अभी मैंने देखा तो दीप अभी के उसमें बुझ चुकी है, पर ये माता रानी की प्रतिमा है। आ जाओ दिखा दो, माँ दुर्गा। और इसी दीप में ये जो रखा है, उसी दीप में वो जल रहा था। फूल भी दिखा दो, पुष्प कितने हैं, नीचे 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 पुष्प। हाँ चलो, तो ये दिखा दिए हम
और इसका दिखा दो कि ये पूरी तरह से पैक है। यहाँ वायर दिखाना, ये पूरी तरह से सील है। अब सुबह सुबह कौन आके इसको खोल के गया, सील करके गया, अब ये एक प्रश्न वाली बात है। आइए और भी दिखा देते हैं, इसका परिसर पूरा दिखा देते हैं, इसका पूरा परिसर दिखा देते हैं। कई बहुत बड़ा परिसर है और यहाँ पे एक छोटा सा कुएं टाइप का एक गड्ढा है। इसमें पहले ड्रम वगैरह पड़ा रहता था, पानी स्टोर हुआ करता था, बारिश का पानी। आ जाओ दिखा दो। देख यहाँ कुछ माता रानी का वो भी पड़ा हुआ है, अगरबत्ती वगैरह कुछ सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं। लोग बाग आके यहीं कूड़ा फेंक के गए हैं। चलिए और भी दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ अगर कोई भी नेता यहाँ विकास करना चाहे तो स्पेस भी अच्छी खासी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि स्पेस की कोई कमी है, यहाँ पे विकास नहीं किया जा सकता। बस चाहिए तो एक इच्छा शक्ति चाहिए, और करने के लिए भाई सरकार का सपोर्ट चाहिए, जो कि अभी तक तो कोई नहीं किया। हो सकता है लोगों को मालूम ना हो यहाँ के बारे में, और किसी के द्वारा हमारे हिसाब से प्रयास भी नहीं किया गया लोगों तक पहुँचाने के लिए। खैर यहाँ के कुछ जो नेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनसे अनुरोध है कि आप भी थोड़ा यहाँ नज़र बनाइए और इसके बारे में मुद्दा उठाइए, और यहाँ पे विकास होना ज़रूरी है। विकास होगा तो इस क्षेत्र का और माँ का आशीर्वाद दोनों बना रहेगा। और भी देखिए ये पूरा प्लेस है, यहाँ पे पूरा एक अच्छा खासा ज़मीन है। यहाँ पे अभी घास है, पर आइए दिखा देते हैं आपको ये कितना बड़ा क्षेत्र है। लगभग ये 100 मीटर होगा छोटू। हाँ 100 मीटर, 50 मीटर तो तब भी लंबा होगा ये पूरा क्षेत्र इस साइड। अब कितने स्क्वायर किलोमीटर है ये तय पाना मुश्किल है, क्योंकि मैं इतना अनुमान नहीं लगा पाता, इतना एक्यूरेट नहीं है मेरा वो, पर आपको दिखा सकता हूँ कि कितना है। अच्छा खासा एरिया है जो ये कवर कर रहा है। यहाँ पे अगर रोड बना दी जाए, सीढ़ियाँ बना दी जाएं और यहाँ का प्रचार प्रसार किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे लिए विंध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य वाली बात होगी कि इसी विंध्य क्षेत्र में व्हाइट टाइगर मुकुंदपुर जैसा वो है राष्ट्रीय उद्यान है, और अपना मैहर की माँ देवी हैं, चित्रकूट है, रामवन है, और ये माँ शारदा का मंदिर है। तो कई चीज़ें यहाँ प्रसिद्ध हैं और उनके बारे में सरकार अच्छी नीतियाँ लाएँ, अच्छे वो लाए और इनको प्रमोट किया जाए तो अच्छा खासा टूरिज़्म बढ़ाया जा सकता है। आइए देख लेते हैं यहाँ से नीचे का व्यू भी देख लीजिए आप। यहाँ से ये ज़मीन ख़त्म हो जा रही है अभी, देखिए अच्छा खासा यहाँ नीचे का व्यू है, देख सकते हैं आप लोग। और ये अपना गांव कृष्णगढ़ है, और ये जमुनिया लगता है। आइए और दिखा देते हैं उस साइड। ये पार्ट हो गया मंदिर का एक तरफ का। एक तरफ और दिखा देते हैं, 2-3 तरफ और दिखा देते हैं आप लोगों को। आइए आप लोगों को इस साइड का भी व्यू दिखा दिया जाए। तो यही है अपना ग्राउंड। और आप लोगों को जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ कई ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये सरमन तलैया है, ये यहाँ पर भी मंदिर है, और ये मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है लोगों के बीच। यहाँ मकर संक्रांति के समय पर मेला भी लगता है। और एक ये जो अलग से सेपरेट मंदिर दिख रही होगी यहाँ पे, ये बोलते हैं सबरी माता सबरी का मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे भगवान राम
माँ सबरी के से बेर खाते हुए की प्रतिमा बनाई गई है। और इन्हीं क्षेत्र में हमारे रामवन भी है, चित्रकूट भी है, और अपना ये माँ दुर्गा का मंदिर है, माँ शारदा का मंदिर है, और वाइट टाइगर का रीवा में है ही। आता वो सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पर लोग बाग बोलते रीवा का है, वो बात अलग है, वो कंट्रोवर्सी वाली बात है। तो देख सकते हैं आप, संभावनाएं बहुत हैं, बस कमी है एक चीज़ की, तो वो पॉलिटिकल प्रयास की कमी है, लोगों की कमी है। पता नहीं लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते इसके बारे में, और क्योंकि लोग आवाज़ नहीं उठाते इसलिए सरकार में बैठे, गद्दी में बैठे लोग कुछ करते नहीं, कुछ उसके बारे में प्रयास नहीं करते। वही राशन 4-5 किलो का राशन बंटवा के अपना वोट निकाल लेते हैं, बस यही बात है। तो आइए आपको एक और दिखा दिया जाए कि कितनी ज़मीन है यहाँ पर। अगर प्रयास किया जाए तो विकास यहाँ किया जा सकता है, और लोगों का आस्था तो है ही, क्योंकि पॉलिटिकल प्रयास अगर यहाँ किया जाएगा तो यहाँ विकास किया जा सकता है। और यहाँ भैरव बाबा का भी प्रतिमा है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं में ये कहा जाता है कि माँ दुर्गा का दर्शन करने से पहले भैरव बाबा का दर्शन करना चाहिए। पहले भैरव बाबा का दर्शन कर लेना चाहिए, उसके बाद माँ दुर्गा का दर्शन करने से ज़्यादा माँ प्रसन्न होती हैं। कोई तो एक कथा है इसके उपलक्ष्य में एक कथा है, तो लोग कहते हैं, प्रचलित है लोगों के बीच में। तो आइए उनकी प्रतिमा भी दिखा दी जाए आप लोगों को कि भैरव बाबा की भी प्रतिमा है यहाँ। बस केवल एक चीज़ की कमी है, लोगों की आवाज़ उठाने की और पॉलिटिकल अवेयरनेस की। जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उनकी, वो अगर प्रयास करें, वो अगर चाहें तो यहाँ बहुत डेवलपमेंट किया जा सकता है, और क्षेत्र में नाम भी होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा। बस इतनी बेसिक सी पॉइंट इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि आप 5 किलो राशन में वोट दे रहे हो। तो लोकतंत्र का एक ये जो ब्यूटी है, उसकी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि लोग बाग, अब मैं नहीं बोलना चाहूँगा इससे आगे, कई बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाए, पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पूरा ज़मीन तो दिखाई दिया आप लोगों को, और नीचे जो है भैरव बाबा की प्रतिमा भी है, तो वहाँ भी आप लोगों को ले जाके दिखाया जा सकता है। चलिए चलते हैं, आइए देखते हैं। आराम से छोटू दादा, आराम से। तो आ चुके हैं भैरव बाबा के पास, आराम से आना नीचे देख कर भाई। तो ये है अपने भैरव बाबा की प्रतिमा, ये भैरव बाबा की प्रतिमा दिखा दो। आ रही भैरव बाबा की प्रतिमा, आ जाओ नीचे, आ जाओ, आप भी आ जाओ नीचे। ये अपने भैरव बाबा की प्रतिमा है। ये जो भैरव बाबा के सवारी वो हैं, उनकी मूर्ति है। तो यहाँ भी अच्छा खासा स्पेस है, बनाया जा सकता है। अगर डेवलपमेंट आदमी चाहे तो यहाँ बहुत प्रयास किए जा सकते हैं। बस एक इच्छा शक्ति की कमी है, और लोगों में अवेयरनेस की कमी है, और वोट तो राजनेताओं को मिल ही रहा है, तो क्या दिक्कत है। देख सकते हैं इस चीज़ का, इस जगह का कोऑर्डिनेट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर लोकेशन डालने का वो आया तो लोकेशन भी डाल दिया जाएगा हर जगह का। और क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे विधायक विक्की भैया हैं, तो उनसे अनुरोध है कि कुछ प्रयास किया जाए। लगातार आप कई सालों से विधायक हैं, कई सालों से हैं ना विधायक विक्की भैया। तो ये मेरा पॉलिटिकल नॉलेज हो गया, क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिव नहीं हूँ भाई। और तो देख सकते हैं आप लोग, खैर ये व्यू देखिए, व्यू एंजॉय करिए। आपको इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में और मैप में डाल दिया जाएगा। माँ दुर्गा का मंदिर है, माँ शक्ति का। तो इनका आशीर्वाद बना रहे और यहाँ विकास का प्रयास हो, बस हमारी इतनी मांग है। और इतनी छोटी सी मांग अगर पूरा नहीं किया जा सकता सरकार से, तो सरकार छोड़ दे, इस्तीफा दे दे। क्योंकि क्यों कर रहे हैं?